आजकल के ज़माने में जो इंसान भोला भला और सीधा साधा है, जो होशियार और चालाक नहीं है, उसे बेवकूफ़ और बुज़दिल समझा जाता है। देखिए, भोलेपन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इनोसेंट हैं, आप मासूम हैं और आप जैसे खुद हैं वैसे ही नज़रिए से आप दुनिया को देखते हैं। मतलब आप खुद अच्छे हैं, शरीफ हैं, तो आप बाकी लोगों को भी उसी नज़र से देखते हैं। आप किसी की भी कोई भी बात मान लेते हैं, किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का एंड रिज़ल्ट क्या होता है जानते हैं आप? देखें, आंखें तालाब नहीं है फिर भी भर आती हैं, दिल कांच का नहीं होता फिर भी टूट जाता है, लोग मौसम नहीं है फिर भी बदल जाते हैं। तो ये है मासूमियत और भोलेपन का एंड रिज़ल्ट। जब लोग बदल जाते हैं ना, या जब दिल टूट जाता है, तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। इसका रीज़न क्या है? यही आपका भोलापन। देखिए, हम बाहर के ख़तरों या बाहर के चैलेंजेस से नहीं घबराते, बल्कि हम अपने अंदर की कमज़ोरियों से हार जाते हैं। और हमारे अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी वो है हमारा भोलापन। देखिए, अगर आप चालाक नहीं हैं, आप भोले हैं, आप बहुत मासूम हैं, तो ये कोई बुराई नहीं है। मासूम होने में आपका कोई कसूर नहीं है, ये तो बस एक नेचर है। बस ये तो आपकी फितरत है जो नेचुरली आपके अंदर मौजूद है। ऐसा भी नहीं है कि शरीफ होना या भोला होना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है। बस ये आपके हक़ में अच्छा नहीं होता, बल्कि आपका मासूम होना दूसरों के हक़ में अच्छा होता है। तो अगर आप भी बिल्कुल चालाक नहीं हैं, होशियार नहीं हैं, बल्कि भोले, मासूम और इनोसेंट हैं, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करूंगी जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप अपना इनोसेंस और भोलापन दूर कर सकते हैं। यानी आपकी कुछ कमज़ोरियां बताऊंगी जिन्हें ख़त्म करके आप अपना भोलापन भी ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो के सभी पॉइंट को गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। नमाज़ पढ़ ली है मैंने सुबह फजर की और कुरान पाक की तिलावत की है। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी पिया, फिर मैं अब आटा गूँधा। मैंने पहले चने उबालने के लिए रखे थे, क्योंकि मैं बच्चों को नाश्ते में चने की चाट दूँगी, काले चने की चाट बनाऊँगी, और लंच में बच्चे लेके जाएंगे भिंडी रोटी। तो मैंने आटा गूँध लिया है, चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। चने बॉईल हो रहे हैं, आटा भी मेरा गूँध गया है और अब मैं भिंडी बनाऊंगी। तो लगभग आधा काम मेरा हो ही गया है। अब मैं उठाऊंगी बच्चों को, क्योंकि मैंने आटा भी गूँध लिया है, चने भी मेरे बॉईल हो गए हैं, भिंडी भी मैंने कट करके रख ली है। तो मैं बच्चों को उठा दूंगी, फिर उसके बाद मैं चनों की चाट बनाऊंगी। चने मेरे बॉईल हो गए हैं और फिर भिंडी बनाऊंगी। और किचन का पूरा काम करने के बाद फिर मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, यानी जो होता है रोज़ का झाड़ू, डस्टिंग, पोछा, वो करूँगी। तो उसके साथ साथ चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, अगर आप सीधे साधे और बेवकूफ़ टाइप के हैं ना, तो लोग आपको ठग लेते हैं और लोग आपका जम के फ़ायदा उठाते हैं और लोग आपको धोखा देते हैं, और आप देखते रह जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। आपकी मासूमियत खुद आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो इससे पहले लोग आपको बेवकूफ़ समझे, आपका जम के फ़ायदा उठाएं, आपको ठग लें, या आप खुद ही अपने लिए ख़तरा ना बन जाएं, तो आपने अपनी कुछ कमज़ोरियों को ख़त्म करना है। तो अपनी इन कमज़ोरियों को समझें, इन पर काम करें, तो आप भी होशियार बन सकते हैं। और लोग आपको देखकर ये कहेंगे कि देखो ये कितनी समझदार है, कितनी अक्लमंद है, और ये नहीं कहेंगे कि देखो ये कितनी बुद्धू है, कितनी बेवकूफ़ है, सबकी बातों में आ जाती है। तो सबसे पहली कमज़ोरी जिसको आपको दूर करना है, तो पहली कमज़ोरी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बुरे अमाल की वजह से ही दुख उठाने पड़े। कई बार आपको आपके अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा दूसरों के लिए अच्छे होंगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरा सबके लिए अच्छा होना मेरे खुद के लिए अच्छा नहीं है। मैं झुक गई, वो सजदा समझ बैठे। मैं इंसानियत निभा रही थी, वो तो खुद को ही खुदा समझ बैठे। तो इस चीज़ को आपको सुधारना है। आप बहुत अच्छे, हद से ज़्यादा अच्छे दूसरों के लिए कैसे बनते हैं? जब आप किसी को किसी भी काम के लिए मना ही नहीं करते, हमेशा अगले के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, आप किसी को ना नहीं कर पाते। लोग आपको जो कुछ भी कहते हैं वो आप कर लेते हैं, आप दूसरों पर भरोसा भी करते हैं। तो ये चीज़ें आगे जाकर आपके लिए दुख का सबब बनती हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप कोई जूता पहनते हैं तो वो जूता आपको लगता है, चुभता है, काटता है, आपको तकलीफ पहुंचाता है, आपका पाँव दुख रहा होता है, तो आप वो जूता उतार देते हैं, क्योंकि आपके पाँव के लिए वो जूता सूटेबल नहीं है। इसी तरह जो लोग आपको दुख दर्द देते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि वो आपके मतलब के नहीं हैं, आपके लेवल के नहीं हैं,
आपकी सोच आपके मिजाज के अकॉर्डिंग नहीं है। देखिए, ये तो तजुर्बों से साबित है कि जो लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के काम आते हैं, लोग उनकी वाकई कदर नहीं करते। देखिए, रिश्ते और इंसान प्यार के लिए होते हैं और पैसा इस्तेमाल के लिए होता है। लेकिन अफसोस, लोगों की सोच इसके बिल्कुल अपोजिट है। पैसे से प्यार है और इंसान का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे पहले लोग आपका इस्तेमाल करें और फेंक दें, बस मतलब निकल गया और अब आगे चलो। तो आपको इस कमज़ोरी को अपनी दूर करना है, मतलब हद से ज़्यादा अच्छे नहीं बनना। और अच्छे बनना ही है तो भाई अपने रब के सामने बनो जो सबकी सुनता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही थी कि आपको इतना अच्छा नहीं बनना, बस आपको अपना किरदार नमक की तरह रखना है। मतलब कि आपके बगैर कोई रह भी ना सके और ज़्यादा इस्तेमाल भी ना कर सके। जैसे कि खाने में नमक ज़्यादा डल जाए तो वो खाया ही नहीं जाता, और अगर कम डले नमक तो फिर भी खाने का मज़ा नहीं रहता। तो आपको भी अपना किरदार नमक की तरह बनाना है कि आपके बगैर कोई रह भी ना सके और ज़्यादा इस्तेमाल भी ना कर सके। तो इस कमज़ोरी को अपनी दूर करें, इसे ख़त्म करें। हद से ज़्यादा लोगों को अच्छे बन कर मत दिखाएं कि शायद हम उनके सामने अच्छे बन कर दिखाएंगे तो हम उन्हें पसंद आ जाएंगे। तो इस कमज़ोरी को दूर रखें। लोगों को ना लिटरली इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं और कितने मुखलिस हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप उनके लिए कितने अच्छे हैं और उन्हें किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और आपकी एक और ये भी कमज़ोरी है कि लोगों को आप अपनी कमज़ोरी बताते हैं। जो भोले भाले और सीधे साधे लोग होते हैं ना, वो अपने घर की अपनी पर्सनल बातें सब दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उन्हें हर चीज़ बता देते हैं। अपनी तो अपनी, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपने शौहर की, सबकी बातें, सबकी खामियां वो दूसरों से बताते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा जाता है कि खुला मत छोड़ो जिंदगी की किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। आपको पता है आप बर्बाद तब नहीं होते जब आपके दुश्मन 1000 होते हैं, बल्कि आप उस वक्त बर्बाद होते हैं जब आप अपने घर के राज दूसरों को बताते हैं। हम ये समझते हैं कि लोग हमारे पास हमारा हालचाल पूछने आते हैं। ऐसा नहीं होता। लोग आपके हालचाल नहीं बल्कि आपके घर के मामलात और हालात देखने आते हैं, आपके घर की सुनगुन लेने आते हैं कि इनके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और आप उनके लिए खुली किताब बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, मेरे घर के ये हालात हैं, मेरे शौहर के साथ मेरे ये मामलात हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, वो सब आप, मेरे फला रिश्तेदार ने मुझे ऐसे बोल दिया है, फिर मैंने ये बोला, फिर उसने ये कहा, वो सब आप उनके सामने रख देते हैं। और जो सीधे साधे और भोले भाले लोग होते हैं ना, वो ही करते हैं ऐसे। और जो होशियार और जो चालाक लोग हैं वो अपने घर की बातें किसी को भी नहीं बताते। देखिए, कागज़ को अखबार बनने में टाइम नहीं लगता। अगर आपको लगता है ना कि मेरे फला रिश्तेदार तो मेरे साथ बहुत अच्छी है, मेरा फला दोस्त मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो मुझे मशवरा अच्छा ही देगी या मुझे अच्छा ही मशवरा देगा, वो बात ठीक है, आप उससे अपने दिल की बात कर सकती हैं अगर वो आपके साथ खालिस है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी। देखिए, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो किसी को भी नहीं बताई जाती, क्योंकि रिश्ते हो या मोबाइल, अगर इनमें नेटवर्क ना हो ना तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, उनको अपने दिल में दबा लें, क्योंकि शोर मचाकर मसाइल का हल नहीं निकलता। सबको बताकर मसले और बढ़ते हैं, ये बात मान लें, ये बात आप लिख कर रख लें। इसी तरह लोगों को ना अपनी अचीवमेंट्स और अपनी कामयाबी कम से कम बताएं। लोगों को कुछ भी बताने के बजाय, अपनी आवाज़ को ऊंचा करने के बजाय अपनी औकात को ऊंचा कर लें। आपकी जो भी कामयाबी है ना, वो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह जब कामयाब हो जाएंगे आप तो खुद ही लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कमज़ोरी है ना कि किसी के भी सामने अपना आपको खुली किताब की तरह रख देना, इसको सुधारें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए। और जो भी आज हमने बातें की हैं, अल्लाह ताला मुझे आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा जो पूरा काम है वो भी ख़त्म हो गया है। अब मेरे बच्चे आने वाले हैं माशाल्लाह स्कूल से। तो चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। सी यू विद द न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।